हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब समीकरण को संतुलित किया जाता है तभी हम लोग समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो कोई भी इक्वेशन जब लिखी जाती है तो एक इक्वल टू का साइन होता है, हमारे डायरेक्शन का साइन ऐसा होता है, कुछ इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ हमारा राइट हैंड साइड होता है और इस तरफ हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड। केमिकल इक्वेशन में हम जब भी कोई लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हमेशा हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा उत्पाद और रिएक्टेंट का मतलब होता है हमारा अभिकारक। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। कारक ना, तो ये कारक हो गया। तो अभिकारक का मतलब, रिएक्टेंट का मतलब वो होता है जिन चीज़ों का रिएक्शन करवाया जाता है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका रिएक्शन करवाया जाएगा तो हमारा वाटर मिलेगा H2O। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमारे रिएक्टेंट कहलाएंगे और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा वाटर होगा। तो ये था हमारे केमिकल इक्वेशन। लेकिन जब हम इस केमिकल इक्वेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी दो एटम है, ऑक्सीजन के भी दो एटम है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बना है वाटर, वहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पे काम करती है। इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको 1789 में एंटोनियो एल लवाइजर ने दिया था। ये इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। एंटोनियो लवाइजर जो है हमारे, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में, जब केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्शन करवाया जाता है तो वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है और जो आपका रिएक्टेंट होता है, उन दोनों के जो मास होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपका रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास होगा। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगा। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन था। अगर केमिकल इक्वेशन बराबर नहीं होता है तो उस ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, इसको हिंदी में कंकाली समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण। ठीक है, तो अगर केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो वो हमारा स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगा। हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले मैं इसी को बैलेंस करना आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। तो कोई सा भी केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहले हमें ये चेक करना होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड में जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके जो मास है वो कैसा कैसा है, कितना कितना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है। इस तरफ हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही दोनों है। तो इस साइड हमारा हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, लेकिन जो ऑक्सीजन है यहाँ पे सिर्फ 1 है। जब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमको 2 चाहिए, 2 है। तो जो 2 है यहाँ पे 1 है तो हमको यहाँ पे किसी तरह 2 करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका ऑक्सीजन है वो तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। तब 4 है तो इधर भी हमको 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं एक बार हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन 2 2 जा 4,
4 हाइड्रोजन हो गए हमारे, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन 2 1 जा 2, तो हमारा ऑक्सीजन भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुका है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला जो बात यही है कि हमको LHS को RHS से बराबर करना होता है। दूसरे में समझते हैं हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को सबसे पहले जब इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर हमारा ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। तो ये बैलेंस करते हैं सबसे पहले मेटल, जैसे हम लोग समझते हैं आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ऐसे कुछ मेटल जो होंगे आपके। धातु नॉन मेटल में जैसे हमारा मतलब अब नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन लोगों को, इन सब चीज़ों को हम लोगों को इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपका है Fe प्लस H2SO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस H2। ये हमारा कुछ बना है, जैसे आयरन है, इसको हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो आयरन सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस निकली है। तो इसको हम लोग बैलेंस करके जब पहले चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारा वो देखते हैं। आयरन है, आपका सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आपका यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे भी आयरन आपका 1 है। हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे भी सल्फर आपका 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ रही है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन आपको बना हुआ था ये पूरा का पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका LHS सारे के सारे एलिमेंट RHS के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग शुरू करते हैं समझना, कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएँ। तो इक्वेशन बनाने से पहले, बैलेंस करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना होता है, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। ये सीक्वेंस रहेगा तब आपकी केमिकल इक्वेशन बहुत इजीली अच्छे तरीके से आपका बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड फिर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से करेंगे। और अगर आपका बीच में कोई चेंजेस आते हैं तो आपको फिर से स्टेप 1 से शुरू करना पड़ेगा। समझाता हूँ, समझिए। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका आयरन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, यहाँ पे भी आपका आयरन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। बैलेंस नहीं है, चेक करते हैं कैसे बैलेंस है या नहीं है। तो ये आपका आयरन यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ आपका आयरन 1 है। तो इसको पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। आयरन 2 हो गया और कोई यहाँ पे मेटल नहीं है, पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप पे आएंगे क्या, नॉन मेटल चेक करेंगे। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, सब कुछ सिंपल चल रहा है, बैलेंस हो चुका है। नॉन मेटल भी आपका बैलेंस है। थर्ड स्टेप पे आते हैं क्या, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन को जब चेक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं हम ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन आपका सिर्फ 2 है। तो जब ऐसा होता है 3 और 2 किस तरीके से करें, तो हम लोग कोई कॉमन नंबर से करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 2 से कर देंगे इधर, और यहाँ पे आपका 3 से कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 3 2 जा 6 हो जाएगा ऑक्सीजन इस तरफ भी, और यहाँ भी 3 2 जा 6 हो जाएगा ऑक्सीजन इधर भी। अब क्योंकि हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ इक्वेशन चेंज हो गई है। अब फिर से हम लोग ने ऑक्सीजन को करने के बाद हमने क्योंकि नया चीज़ ऐड हुआ है तो फिर से स्टेप 1 पे जाएंगे, मेटल को चेक करेंगे फिर से। अब मेटल यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 जा 4 हो गया है आयरन, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 है, जिसको मिटा देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। आयरन आपका बैलेंस हो चुका है। फिर से नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ कार्बन आपका 3 है, यहाँ कार्बन सिर्फ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हम लोग चेक करके देखते हैं कि पूरी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो आयरन आपका 4 हो चुका है, ऑक्सीजन आपका 3 है और 3 दूनी 6 है, और आपका कार्बन भी 3 है, यहाँ आयरन 4 है, यहाँ आपका कार्बन 3 है, ऑक्सीजन आपका 6 है। तो देखिए LHS बराबर में RHS हो चुका है, बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन।
दूसरा समझते हैं हम लोग, यहाँ पे भी आयरन है, यहाँ वाटर है और इस तरीके से बना है। सबसे पहले हम लोग फिर से वही देखेंगे, मेटल को चेक करेंगे। पहले मेटल है वहाँ पे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कहीं मेटल नहीं है। अब हम आ जाएंगे नॉन मेटल, तो इसमें कोई है नहीं, तो हम आ जाते हैं ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन पे आते हैं। ऑक्सीजन पे देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ आपका 1 है। 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो ऑक्सीजन है यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब आपका मेटल हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ आपका हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो चुका है, तो यहाँ पे हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका पूरा का पूरा ये इक्वेशन फिर से बैलेंस हो चुका है। देखिए यहाँ पे आयरन आपका 3 है, आयरन यहाँ पे भी आपका 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 8 हो चुका है। ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है, Na+O2 Na2O। यहाँ पे आपका सोडियम है, सबसे पहले सोडियम को करेंगे, 2 है, यहाँ पे 2 से कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो सोडियम है 2 हो चुका है, तो यहाँ पे अब हमको सोडियम यहाँ पे 4 हो चुका है, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। आपका चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, मैंगनीज। यहाँ पे आपका मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, आपका ये मैंगनीज देख रहे हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो बैलेंस है आपका। उसके बाद से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, नॉन मेटल क्लोरीन को देखेंगे। क्लोरीन है आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 1 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन आपको 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टोटल 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका हाइड्रोजन, अब इसके बाद से आपका नॉन मेटल हो चुका है, मेटल हो चुका है। अब आप आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को फिर से करते हैं बैलेंस, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, मेटल हो चुका है, नॉन मेटल हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है। हाइड्रोजन को अब हमको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 4 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन देख रहे हैं 4 है ही, तो ये पूरा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। देखते हुए चेक करते हैं, मैंगनीज 1 है, इधर भी आपका 1 है राइट हैंड साइड में। क्लोरीन यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 4 है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी आपका 2 है। हाइड्रोजन 4 है, आपका राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 4 है, तो ये भी आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। इस स्टेप को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका सिंपली स्टेप बाय स्टेप आराम से आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जो कन्फ्यूजन बनती है, इसको बैलेंस करें फिर मिटाएं फिर काटें फिर पीटें, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले मेटल करना है, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। कोई भी नया स्टेप अगर आपने ऐड कर दिया, उसमें कोई भी नई चीज़ को मल्टीप्लाई किया, फिर से आप मेटल, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरीके से बार बार करेंगे। 2-3 बार के स्टेप में आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अभी लास्ट वाले को हम बैलेंस करना सीखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वो स्टेप फॉलो करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल चेक करते हैं, मेटल है नहीं। नॉन मेटल हमारा कार्बन है, कार्बन आपको देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 है, और यहाँ पे आपका कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन 2 हो जाएगा, इधर भी कार्बन 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर आपका 2 दूनी 4 और 1 5 है, 5 है, और यहाँ पे आपका 2 है। तो जब इस तरीके का बनता है, तो जो इस तरफ बनता है आपका नंबर जो आता है, उसी से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इधर हो रहा है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हो चुका है, इधर भी हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब ऑक्सीजन के बाद से सॉरी, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। यहाँ पे आपको जो टोटल ऑक्सीजन देख रहे हो आप लोग, 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी आपका 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। अब मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन आपका टोटल यहाँ पे कितना हो गया है, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका, 6, सॉरी हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कितना है, 12 है। यहाँ पे आपका सिर्फ 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, लेकिन जो आपका कार्बन है वो फिर से अब 4 हो गया है, तो आपको यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ये आपका हो जाएगा
4 हो चुका है, तो आपके यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब क्योंकि कार्बन में चेंज हुआ तो ऑक्सीजन में भी चेंजेस आ गए, तो आपको ऑक्सीजन में चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 4 दूनी 8 और 6 14, तो टोटल 14 आपके अब ऑक्सीजन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फिर से हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो इक्वेशन है बैलेंस हो चुका है। जैसे कार्बन आपका यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन आपका इधर भी 4 है, इस तरफ भी आपका 4 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 6 14, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 14 और 14 है। अब हम लोग जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और इस तरफ भी आपका हाइड्रोजन 12 है। तो इस तरह से हम लोगों ने जब इक्वेशन को सॉल्व किया है, ज़्यादा बड़ा स्टेप था, लेकिन आपने देखा कि हम लोग मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2-3 बार हमने जब प्रोसेस को घुमाया तो अपने आप जो इक्वेशन है वो बैलेंस होकर निकल के आ गई है। तो ये आपका बहुत अच्छा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है, जिसके थ्रू आपके सारे के सारे जो इक्वेशन है अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। इसका एक और तरीका है जिसको मैं रफ करके फिर से समझाता हूँ, जो वो वाला तरीका भी एक, उसका आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगे अच्छे से। इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या था, कार्बन को चेक करना है। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन के बाद आपको चेक करना था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे आपका 2, तो मतलब 1 और 2 5 है। यहाँ पे हमको 5 बनाना होगा, तो 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब एक टोटल बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/2 से 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब क्योंकि हम 5/2 ऐसे लिखते नहीं जनरलाइज टर्म में, इक्वेशन हमारी ठीक नहीं लगती है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा हमारा 2C2H6 प्लस ये तो 2 से मल्टीप्लाई करके कट जाएगा 5O2 CO2 2 है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया, प्लस 2H2O। ये हमारा कुछ बन चुका है। अब हम समझते हैं, फिर से चेक करते हैं मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। कार्बन आपका यहाँ पे 4 है, कार्बन यहाँ पे भी आपका 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, मेटल के बाद नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन आता है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है 2, तो 8 और 2 10 हो गया। ऑक्सीजन भी आपका 10 हो चुका है, ऑक्सीजन आपका 10 हो चुका है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और आपका जो कार्बन है वो भी बराबर हो चुका है, 4 हो चुका है। तो हमें हाइड्रोजन देखना है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए H6 है, ये 2 है, तो मतलब आपका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 12 है। और इस तरफ भी देखते हैं आपका कितना हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका सिर्फ 4 हो रहा है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे को 12 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो हमको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 6, हाइड्रोजन हो जाएगा 12। लेकिन जब हाइड्रोजन बराबर किया हमने तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग बिगड़ गई है, ऑक्सीजन में फिर से करना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे कि कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका टोटल है 8, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका 6, तो 8 और 6 14 हो जाएगा। इधर सिर्फ आपका 10 है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो इक्वेशन है फिर से बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 2C2 प्लस H6 यहाँ पे वैसे ही बना है 7O2 4CO2 6H2O। ये आपका पूरा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे जब आपने ये देखा 5/2 से हम ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जनरली बच्चे करते नहीं, फिर कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा प्रोसेस, लेकिन ईजी है ये भी। तो एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन है हमारी बनी हुई, ये इक्वेशन है, इसको करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, वही हमारा रूल है, मेटल को सबसे पहले करना है, फिर हमको नॉन मेटल को करना है। पहले मेटल को सॉल्व करना है और फिर नॉन मेटल को करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम है 4 है, यहाँ पे आपका सिर्फ 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल को समझेंगे। नॉन मेटल को
नॉन मेटल में आपका यहाँ पे कार्बन है 3 है, यहाँ कार्बन आपका 1 है, तो यहाँ को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं, कार्बन हो गया आपका बैलेंस। अब आप आते हैं आपके ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 4 3 या 12 है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 ही है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई किया है, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो चुका है। अब हम आ जाते हैं किस पे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन समझते हैं यहाँ पे कितना है 4, और ये कितना हो गया आपका देखते हैं 4 3 या 12 हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करते हैं 4 3 या 12, तो कितना हो चुका है 24। और यहाँ पे देखते हैं टीवी हो गया आपका 24। तो इस तरीके से आप समझे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। अब चेक कर लेते हैं एक बार। एल्युमिनियम आपका 4, ठीक है, इधर भी आपका एल्युमिनियम 4, ठीक है, एल्युमिनियम आपका बराबर हो चुका है। एल्युमिनियम के बाद कार्बन पे, कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी आपका कार्बन कितना है 3 है, तो कार्बन भी आपका डन हो चुका है। फिर आते हैं आपका ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है 12, इधर भी ऑक्सीजन देखते हैं 12, ऑक्सीजन भी आपका डन हो चुका है। हाइड्रोजन की बात करते हैं 24 इधर है और आपका हाइड्रोजन 24 इधर है, तो हाइड्रोजन भी आपका डन हो चुका है। तो इस तरीके से इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सिंपल स्टेप फॉलो करना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से आ जाए आपको, और अभी जब भी आप बैलेंस करें तो आराम से हो जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से वही मेटल देखते हैं पहले Fe, और यहाँ पे आपका आयरन आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद से देखते हैं क्या सल्फ़र। सल्फ़र यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ आपका 1 है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सल्फ़र आपका बराबर हो गया है। अब आप आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 3 है, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो हम ऐसा कुछ बैलेंस करेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो चुका है, लेकिन आयरन का खेल बिगड़ गया है। आयरन को फिर से हमें करना पड़ेगा, 4 है, तो यहाँ हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब वो सल्फ़र है 8 हो गया, सल्फ़र को यहाँ पे फिर से हमें 8 बनाना पड़ेगा। अब सल्फ़र 8 हो चुका है, पर ऑक्सीजन फिर से बिगड़ गया। ऑक्सीजन हमें कितना हो गया 16। अब 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब देखिए आपका चेक कर लेते हैं, जो आयरन है 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, और ऑक्सीजन सॉरी सल्फ़र को देखते हैं पहले। सल्फ़र आपका 8 है इधर भी, और सल्फ़र आपका 8 यहाँ पर भी है। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 16 है, और इस तरफ देखते हैं आपका कितना ऑक्सीजन 16। ओह गलत हो गया, यहाँ पे 16 के साथ साथ 6 भी आ रहा है, ठीक है ना, 16 और 6 भी बन रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो 16 और 6 कितना होता है आपका 22, तो 22 करना पड़ेगा इस तरफ भी। तो यहाँ पे 8 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ आपको 11 से करना पड़ेगा, तो ये दोनों तरफ हो जाएगा 22। तो इस तरीके से आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, जो कि हमको काफ़ी समझना था, क्योंकि इसमें काफ़ी हर कंपाउंड को, हर एलिमेंट को आपको बैलेंस करना पड़ा था। तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, और कोई डाउट निकलेगा तो कमेंट करिएगा, 1-2 बार वीडियो घुमा के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिए हैं, 4 एग्जाम्पल हैं जिनको आप घर से होमवर्क में करिएगा, और इसको इक्वेशन को बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ सकूं और हार्ड लाइक कर सकूं उसके लिए। तो ये करिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।